ओके। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि आज जो मैंने रिकॉर्डिंग किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, ट्रेड कहाँ पे लिया, कैसे लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें क्या हुआ ना, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया सही समय पे। और जो मैं चार्ट यूज़ करता हूँ फायर्स का ट्रेड बनाने के लिए, जो चार्ट्स यूज़ करता हूँ, रॉ चार्ट जो इंडेक्स का चार्ट होता है, वो भी मॉर्निंग में जो है रिफ्रेश नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आ गया। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया, क्यों लिया, कहाँ एग्जिट किया और ट्रेड लेने के पीछे का क्या प्लान था। तो यहाँ पर देखिए हमारा ट्रेड जो है ख़त्म हो चुका है। अभी रिफ्रेश मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा 3000 रुपीज़ के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है, 3052 रुपये के आसपास। ऑर्डर्स की बात करूँ तो मैंने ऑर्डर्स बनाया था 9:40 पे, और 7 मिनट के अंदर अंदर मुझे जो है प्रॉफिट अच्छा शो होने लग गया। तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 9:47 पे। 152 पे मैंने खरीदा था और 153 के आसपास मैंने इसको बेच दिया। ठीक है, तो पोजीशन आप देख सकते हैं, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो गया मॉर्निंग में 7 मिनट के अंदर अंदर। पोजीशन पे बनाने का मैं आपको रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो निफ्टी, देखो मैं क्या है ना, मॉर्निंग में ही ट्रेड बनाने की सोच रहा था, बट मैं जिधर चार्ट यूज़ करता हूँ फायर्स में, वो उस समय काम ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, रिफ्रेश ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पर अपना जो जीरोधा है उसी का चार्ट यूज़ करना शुरू किया। यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस कर रखा था उसके अकॉर्डिंग यही कर रखा था कि जहाँ से मार्केट गिरा है ये लोग तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हैं। इस तरह का मार्केट ने बड़े बड़े कैंडल्स बना के उनको ऑलरेडी या तो प्रॉफिट बुक करवा भी दिया होगा, या फिर वो लोग अपना प्रॉफिट नहीं देने वाले हैं। बहुत ही मुश्किल से वो लोग प्रॉफिट देंगे। अगर 25-75 के ऊपर गैप अप खुल के और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता है जब भी प्रॉफिट देंगे, अगर अदरवाइज नहीं देंगे। तो मैं सेलिंग साइड का ही पोजीशन बनाने की सोच के बैठा था। ठीक है, क्योंकि इस तरह का मार्केट ने होल्ड करके भी यहाँ पर क्लोज कर दिया था। इस यहाँ पर अगर पूरा पोजीशन देखेंगे तो बायस के पोजीशन हो सकते हैं। इसी तरह मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी देखा था कि अगर मार्केट 56,500 के ऊपर खुलता है, कंटिन्यू ऊपर जाता है, तो मैं बाइंग कर सकता हूँ। अदरवाइज तो यहाँ पर अगर मार्केट क्या है, यहाँ फ्लैट खुल गया, मान लो इधर खुल गया, इधर खुल गया, इधर खुल गया, तो मैं कंटिन्यूस सेलिंग में ही जाऊंगा। बट क्या हुआ, मार्केट हमारे अपोजिट खुला, 500 के ऊपर खुला और इमीडिएट सेलिंग आना शुरू हो गया। मैं यहाँ पर सेलिंग नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, यहाँ पर देखिए निफ्टी में मैं पोजीशन बनाता हूँ। निफ्टी में पोजीशन बनाने का रीज़न मेरा यही होता है क्योंकि प्रीमियम इसमें सस्ते भी मिल जाते हैं और निफ्टी सही भी है, मूवमेंट भी इसमें अच्छा आता है। निफ्टी में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखिए पिछले दिन भी क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्ट ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस के आसपास कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ। तो इसका मतलब जिनको पैसा बनाना था वो सेल करके पैसा बना लिया। अब क्या है, मान लो रिटेलर से ये सेल नहीं हो पाया तो रिटेलर्स क्या करेंगे, वो आज के दिन आएंगे, मार्केट उनके साथ ओपन हुआ है और कंटिन्यूअस सेलिंग आना शुरू हो गया है। ब्रेकडाउन वगैरह भी यहाँ पर आप देखेंगे तो रिटेलर्स को जो चाहिए होता है ब्रेकडाउन वगैरह, वो भी हो गया। तो यहाँ पर किन के पोजीशन बनेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के पोजीशन बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई बायर था, बैंक निफ्टी में अगर बायर था, तो इस तरह का गैप अप मिला उसको, वो उसने थोड़ा प्रॉफिट देखा होगा। जैसे ही मार्केट नीचे आने लग गया, उसने अपना प्रॉफिट वगैरह जो भी उसको 0-0 में काटना होगा या थोड़े बहुत प्रॉफिट में काटना होगा, थोड़े बहुत लॉस में काटना हो, वो काट के निकल गया। तो नीचे की तरफ क्या नहीं थे हमारे पास, स्टॉप लॉस सब बचे नहीं थे। उसी तरह यहाँ निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसने भी कंटिन्यूअस सेलिंग करके इन सभी जितने भी यहाँ पर बायर्स थे सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिए थे। तो यहाँ भी नीचे की तरफ कोई भी हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं बचा था। तो सिंपल सा प्रोसेस मेरा यही था। दो तीन चीज़ें मैंने देखा, एक तो इसने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट भी लेके ऊपर चलना शुरू कर दिया, ऊपर से इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन भी दे दिया था। तो एक सेटअप हमारा ये बन गया था। दूसरा चार्ट रिपीट वाला यहाँ पर सेटअप मेरे को दिख रहा था कि चार्ट रिपीट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो चार्ट रिपीट करके मार्केट गिर नहीं पाएगा। तो यहीं पे मैंने अपना जो है कॉल साइड का पोजीशन बनाने का आइडिया ले लिया। फिर देखा मैंने कि हाँ रिकवर करने दो थोड़ा मार्केट को। यहाँ पर मार्केट जब रिकवर करना शुरू किया इस एरिया के आसपास, थोड़ा बहुत 9:40 की कैंडल पे मेरी एंट्री बनी थी, अगर आप देखेंगे तो हाँ 9:40 की कैंडल पे एंट्री बनी थी। तो जैसे इस एरिया के आसपास मुझे कंफर्म हो गया कि अब ये जितने भी सेल करके बैठे हैं रिटेलर्स, यहाँ पर जितने भी पोजीशन बना के बैठे हैं, सबके स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें मिलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया काफ़ी अच्छा, इसी एरिया के आसपास हमें बेनिफिट नज़र आ गया। क्या होता है ना, मैं इस तरह के ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करता। अगर होल्ड करता तो आपको पता है बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो सकता था, 2-3 गुना भी प्रॉफिट हो सकता था, जो हमारा डेली लिमिट होता है। मैं होल्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूअस जब सेलिंग आती रहती है ना, तो मार्केट सिर्फ एक रिट्रेसमेंट देता है, फिर नीचे गिरना शुरू कर जाता है। तो मेरे को यही डर था कि चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर्स आए भी, तो अगर वो रिट्रेसमेंट में निकल जाएंगे तो फिर से मार्केट गिरना शुरू कर सकता है। और ऑलरेडी हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट शो हो चुका था, तो क्यों ही खामखा रिस्क लें। तो इस तरह मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ। तो यही पोजीशन बनाने का सिंपल सा रीज़न था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुट आ रहे, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ सेलर्स ही आ रहे थे, पुट वाले ही ज़्यादातर आ रहे थे। तो उन्हीं को ट्रैप करता हुआ मैंने यहाँ पर बाइंग साइड की ऑर्डर बनाया। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस था। अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप
कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।